चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में चलिए स्वागत है। अगर आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए। चैनल का नाम है @विलेज स्टडी 1999। आपको पार्ट वाइज पूरा क्लास मिलेगा। क्लास 8वां का, क्लास 9वां का, क्लास 10वां का। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, फसल उत्पादन और प्रबंधन। आज हम पढ़ते हैं बाबू सेकेंड चैप्टर, सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म जीव। साथ ही साथ आंसर भी लिखवाते चलेंगे, समझाते भी चलेंगे। माने कि आप किताब पढ़ चुके हैं, बस इतना ही पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग को। तो सूक्ष्म जीव चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी एक लाइन में बोला जाए तो सूक्ष्म जीव जो दो तरह से होते हैं, एक मित्र भी होता है और एक शत्रु भी होता है। बोर्ड में देखा करे। और सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, एक बात बताओ। अगर इसको तोड़ोगे सूक्ष्म जीव को, तो सूक्ष्म जीव को क्या तोड़ोगे? तो कहोगे सर सूक्ष्म प्लस जीव। बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे? सूक्ष्म माने अत्यंत छोटा। सूक्ष्म माने क्या होता है? अत्यंत छोटा, यानी ऐसा जीव जो अत्यंत छोटा हो। सूक्ष्म माने क्या होता है? अत्यंत छोटा। छोटा नहीं, अत्यंत छोटा, यानी इतना छोटा जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। अत्यंत छोटा। तो सूक्ष्म माने छोटा और जीव मतलब जीव, यानी वैसा जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। हम आंख से नहीं देख सकते हैं बाबू, उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। अगर उसको देखना तो यंत्र की सहायता लेना पड़ेगा। यंत्र की सहायता का मतलब मशीन का सहायता लेना पड़ेगा। जैसे अब एक बात बताओ, का खेत को अगर जोतना हो, 1 बीघा खेत को जोतना, तो हाथ से जोत सकते हैं? हालत पंचर हो जाएगा। तो उसको जोतने के लिए एक सहायता लेना पड़ता है, कि यंत्र की सहायता, जिसको हम ट्रैक्टर बोलते हैं। वो तुरंत ही क्या कर देगा? जोत देगा। तो हम सूक्ष्म जीव को आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम आंखों से एक यंत्र की सहायता से देखेंगे, यानी यंत्र जैसे आ जाएगा, वो मशीन जैसे आ जाएगा। वो मशीन को आंख के पास लगाओगे तब जाकर तुमको क्या दिखाई देगा? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव समझ में आया होगा। सूक्ष्म जीव वैसा जीव है जो बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ भी सूक्ष्म जीव है, यहाँ भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन तुमको दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि ये हाथ है। अरे भाई, सब जगह सूक्ष्म जीव है। लेकिन जैसे आप यो यंत्र लगाइएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? वो दिखाई देखा। और तो सूक्ष्म जीव समझ में आया होगा। हमने अभी बताया कि जिस प्रकार खेत को जोतने के लिए कि ये एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्टर। उसी तरह हम बोले कि सूक्ष्म जीव को भी देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं। अब उस यंत्र का क्या नाम समझ में आ रहा? तो उस यंत्र का नाम है कथी बाबू? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव को जिस देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी, या इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइक्रोस्कोप। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। यानी सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी का भी परिभाषा पूछ देगा। तो जिस यंत्र की सहायता से सूक्ष्म जीव को क्या कर सकते हैं? देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समझ आ? अगर बोलेंगे ट्रैक्टर क्या है, तो जिस यंत्र की सहायता से खेत को जोता जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रैक्टर कहेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? तो हम दोनों बातें समझ में आए। अगला क्वेश्चन, मानो कि ये किताब पढ़ा भी रहे, आंसर लिखवा भी रहे, सेम टू सेम यही टॉपिक है। जो बालक इस वीडियो को देख लेगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है बाबू, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया, यानी सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है? तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार का होता है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, और तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा क्या है? शैवाल। यानी पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। यानी सूक्ष्म जीव को कितना वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा, मुख्यतः आपका होता है सूक्ष्म जीव 4 तरह का। एक और होता है, जिसे अगर देखा जाए इंसान को मुख्यतः 2 तरह से बांटा गया, एक औरत और एक पुरुष। एक औरत और एक इंसान, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। लेकिन एक और आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। तो देखा जाए 3 तरह का है, लेकिन मुख्यतः को प्रकार का? 2 प्रकार का है। बोलो, सेम उसी तरह मुख्यतः 4 प्रकार का है, लेकिन एक और सूक्ष्म जीव आ जाता है, जिसे बोलते हैं विषाणु, जिसको बोलते हैं वायरस। यही आपको देखिएगा 2022 में हल्ला हुआ था कोरोना वायरस। ये भी एगो सूक्ष्म जीव है, ये भी एगो किन्नर भी तो एगो आदमी है ना भाई। लेकिन वो ना औरत है और ना ही पुरुष है, ना औरत है और ना ही पुरुष है। सेम उसी तरह विषाणु जो है, वायरस जो है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये ना सजीव होता है और ना ही ना मरा हुआ है और ना ही जिंदा है।
तो है कोई से, ये है कोई से, यानी ना मर्द है ना जोनी है, वो क्या है, दोनों के बीच का कड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सूक्ष्म माने किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता था, किसको, विषाणु को। ये विषाणु एक ऐसा होता है, वायरस ऐसा होता है, ना सजीव होता है ना ही क्या होता है, ये सजीव के पास जाएगा तो सजीव के भांति व्यवहार करेगा, ये सजीव नहीं होता है, लेकिन जैसे सजीव में घुस जाएगा ना तो वो सजीव बन जाएगा, जैसे निर्जीव में जाएगा तो निर्जीव हो जाएगा। ये बीच का कड़ी यानी जिसके पास जाएगा वैसा बन जाएगा, समझ है। तीनों मर्द के समाज में जाएगा तो मर्द जैसा व्यवहार करेगा, औरत के समाज में जाएगा तो औरत जैसा। यानी विषाणु, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषाणु क्या होता है, वो भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ना सजीव है और ना ही दोनों के बीच का कड़ी है। लेकिन सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का, 4, सर जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और सेवा। क्लियर है। एक और अब यहाँ पे देखिएगा, ये नोट में पॉइंट वाइज ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सूक्ष्म जीव क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ कहाँ रहता है सूक्ष्म, कहाँ रहता है सूक्ष्म जीव, हर जगह पाया जाता है, नदी में भी, तालाब में भी, आपका मिट्टी में भी, वायु में भी, हाथ में भी, शरीर में भी, हर जगह का पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। अब बोर्ड में देखा करे, हम बताए थे बाबू, ध्यान से सुनिएगा। सूक्ष्म जीव 2 तरह का होता है, एक मित्रवत और एक होता है शत्रु। और हम बताएं जो दही खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कैसे मित्रवत है। तो जो दही खाते हैं बाबू देखिएगा, तो दूध से भी दही बनता है। पहले क्या होता है, दूध, और बाद में क्या बन जाता है, दही। पहले क्या होता है, दूध, और बाद में क्या बन जाता है, सोचो कैसे बन जाता है, सोचो कैसे बन जाता है। तो पहले दूध को जैसे गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, उसमें जोरन डालते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं क्या, जोरन का मतलब क्या, वो कुछ नहीं है, वो सूक्ष्म जीव है। वो क्या है, वो जैसे जाएगा सूक्ष्म जीव ना, उसमें बाबू लाखों सूक्ष्म जीव। इतना जो दही का जोरन होता है वो दही नहीं है, वो मानो कीड़ा से भरा पड़ा है, लेकिन उस कीड़े को आप देख पा रहे हैं। उसको देखने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वो जो जोरन डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं। जानते हो दही कैसे जमता है, एक लाइन में। जैसे एक बात बताओ, भगवान, ये धरती पे इंसान कैसे बढ़ गया, भगवान मानते हैं अगर देखा जाए तो 2-3 को इंसान को बनाए होंगे। अब तुम सोचो, ये 2-3 को मर्द बना दिया, चाहे 2-3 को औरत बना दिया, अब दोनों प्यार करेगा, प्रजनन करेगा, 2 से बन जाएगा 4, 4 से बन जाएगा 16, 16 से बन जाएगा 64, और इस तरह से करते करते, ये हंसने वाली बात नहीं है। प्रजनन हुआ तभी तो पूरा दुनिया बढ़ गया। तो सेम उसी तरह आज देखो कितना जनसंख्या हो गया, समझ आ रहा है। तो सेम उसी तरह बोर्ड में देखा कर समझे, ये जो दही कैसे बनता है, दूध होता है। अब जैसे जोरन डालेगा तो होगा तनका सूक्ष्म जीव, और वो क्या करेगा, लड़का पैदा करना शुरू कर देगा। और उसमें एक बार में 1-2 नहीं होता है, हजारों होता है। अब हेतना जोरन में सूक्ष्म जीव, अब लड़का पैदा करेगा तो हेतना, ऐसे ऐसे करते करते पूरा दही बन जाएगा। अब पूरा दही बनने का मतलब पूरा सूक्ष्म जीव पैदा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ दूध से दही किस सूक्ष्म जीव की वजह से बनता है। तो ये क्वेश्चन लैक्टोबैसिलस, यानी दही में देखे थे अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में बदल देता है, लैक्टोबैसिलस। बोलो क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।